हैं तो जो है उनके मान क्या होते हैं, अलग अलग आता है, उनमें फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम चर पदों को अगर गुणा करते हैं, हम चर पदों पहले एक चर पद लिया हमने और दूसरा भी चर पद लिया और उनकी गुणा के रूप में लिखा। अब यहाँ पर कितने बार लिखा आपने इसको, 2 बार लिख दिया। ठीक है, 2 बार लिखा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 2। जब इसी संख्या को आप उसी से दोबारा गुणा कर रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं, तो x की घात आप उसको 2 लिखेंगे। तो यही हमारी घात है, यानी कि किसी संख्या को हम जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम उसे बार बार ना लिख करके उसे घात के रूप में लिखते हैं। तो यहीं से इसकी परिभाषा भी आती है। ठीक है, अगर माना इसको हमने 3 बार गुणा कर दिया, x को x से किया, x को फिर x से किया 3 बार, तो तब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, x की घात 3 या x टू दी पावर 3। इंग्लिश में इसको बोलते हैं x टू दी पावर 3, क्योंकि घात को इंडिसेस भी बोलते हैं हम, और घात को क्या बोलते हैं, और पावर भी बोलते हैं। तो हम x की घात 3 भी बोल सकते हैं, x टू दी पावर 3 भी बोल सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इसको मैंने 6 बार गुणा किया है, x x x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। अब आप यहाँ देखिए 6 बार किया है तो x की घात 6। अब इस 6 को मैंने थोड़ा सेट कर दिया था, यानी कि x की घात 6, तो यानी कि यहाँ पर घात क्या है, 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम घातांक की परिभाषा दे सकते हैं कि अगर किसी वास्तविक संख्या को या चर पदों को, ठीक है, चर पद भी हम लेते हैं कभी कभी और कभी वास्तविक संख्याएं ले लेते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या या चर पदों को उसी संख्या से या उसी चर पद से जितनी बार गुणा किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया हमने, तो उस संख्या को घात कहा जाता है। जितनी बार आप गुणा कर रहे हो, अगर 2 बार कर रहे हो तो 2 होगी घात, अगर 3 बार गुणा कर रहे हो तो 3 होगी घात, अगर 4 बार गुणा कर रहे हो तो 4 होगी घात। तो उस संख्या को घात कहा जाता है। जिस संख्या को गुणा किया जाता है, जिस संख्या को गुणा किया कर रहे हैं, जैसे हम x को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आधार, उसे हम आधार कहेंगे या उसे आधार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक चर पद ले लिया है, a गुणा a गुणा a गुणा a, इसको माना n बार तक गुणा करते चले गए हम, तो हम n बार गुणा करते चले गए, तो जितनी बार किया है तो वो उसकी घात होगी, यानी कि n क्या है, इसकी घात है, और a जिससे हमने उसको बार बार गुणा किया है वो उसका आधार है। यहाँ पर क्या होगा, आधार x होगा और घात क्या होगी, 2। तो सबसे पहले तो आपको इस घातांक के नियम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इस रूप में कोई पद दिया है तो उसकी घात क्या होगी, 3, और उसका आधार क्या है, x। ठीक है, अगर हम इसको संख्याओं के रूप में लेते हैं तो तब भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। अब लेकिन माना कि इसको हमने लिखा 2 की घात 3, ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या हो गया हमारा, आधार बताइए कितना होगा, आधार होगा 2 और घात कितनी होगी, घात कितनी होगी, 3। ठीक है, आधार 2 होगा और यहाँ पे घात 3 होगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जानते हैं हम घात के रूप में क्यों लिखते हैं किसी संख्याओं को, क्योंकि जब संख्याएं बड़ी होती हैं और उन्हें हमें बहुत बार गुणा करना होता है तो उस संख्या को उतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो तब हम उन्हें घात के रूप में छोटा करके लिख सकते हैं। कभी कभी हमारे पास संख्याएं मिलियंस तक आ जाती हैं, करोड़ों, लाखों और अरबों तक आती हैं, तो उन संख्याओं को हम शॉर्ट रूप में लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए घातों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक संख्या ले ली है 2 गुणा, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या हमने ले ली है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे कोई संख्या चलती जाएगी। अब काफ़ी बड़ी संख्या हमने ले ली, तो अब हमें क्या करेंगे, हम अगर इसके पीछे जीरो लगाते गए हमने यहाँ तक जीरो लगा दिए, तो अब उतनी बड़ी संख्या को पढ़ना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा और उसको जल्दी से लिखना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारी जो ये घात है यही फ़ायदा देगी यहाँ पर, तो उसको हम छोटे रूप में लिख लें। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इसके जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 10 की घात 14 लिख सकते हैं। तो अब ये आपने इसको 2 से गुणा किया है, तो 2 गुणा 10 की घात 14 आप इसको लिख लेंगे। अब ये देखिए जैसे 100 है, 100 को तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 100 होता है, क्योंकि तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम 10 की घात 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घात क्या होगी इसकी 14 और इसका आधार क्या हो गया 10। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए x की घात 2 है, x क्या है, आधार है, और उसकी घात या घातांक क्या होगी 2। ठीक है, इसको हम घातांक भी कहते हैं ना, तो ये घात भी कहते हैं, घातांक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना। 10 की घात 14 है, 10 क्या है, आधार है,
और घात क्या है इसकी 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जब आप घात और घातांक पढ़ेंगे तो आप इसके आधार और इसकी घात का आपको पता होना चाहिए कि घात किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। घात वाले सवाल को हल करने के लिए या घातांक वाले सवालों को हल करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को हम जब का पालन करेंगे, अब घातांक के नियम जानेंगे हम। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, घात वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए जो इसके नियम हैं वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि उनका यूज़ करके हम उस सवाल को फटाफट हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नियम है, चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या नियम है। यहाँ पर सबसे पहला नियम जो आता है घातांक का, a की पावर 0 या a की घात 0, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसमें ये जो नियम है ये है कि 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या या चर पद जिसकी घात 0 है 1 होगी। माने कि 0 की पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा, और 0 को छोड़ करके कोई भी जो संख्या है या चर पद है जिसकी घात 0 होगी उसका मान 1 होगा। देखिए, जैसे 2 की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। माना कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1000 की पावर 0 है, उसका मान भी 1 ही होगा। अब यहाँ और कोई और संख्या ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 52,567 ले लिया, उसकी घात 0 कहेंगे तो उसका मान भी 1 होगा। दशमलव में कोई संख्या ले लीजिए 2.345, उसकी घात 0 है, उसका मान भी 1 होगा। 1/1000 है, उसकी घात 0 है, उसका मान भी 1 होगा। और किसी भी चर पद वाली संख्या का मान 1 होगा। जैसे एक चर पद है, a की पावर 0 करा तो उसका मान 1 आया। इसी प्रकार आप देख लीजिए x की पावर 0 करेंगे तो उसका मान भी 1 आएगा। जैसे x की पावर 0 हम लिखेंगे उसका मान भी 1 आएगा। तो ये जो है हमारा नियम पहला है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पर ही नहीं, अन्य सवालों में भी ये यूज़ होता है कि कहीं पर ऐसा आपको आपके सवाल में आ गया कि इसकी पावर 0 होगी तो आप इसी नियम को लगाएंगे। दूसरा नियम है a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m या a की घात m। अब यहाँ पर जो माइनस है, जब इसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे 1/m, यानी कि जो m है ये माइनस का था, ये जब नीचे लिखेंगे, इसे बट्टे के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर में लिखेंगे जब ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, जब ये हर में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये नियम भी आपको याद रखना है। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि अगर 3 की घात 1 है तो उसका मान क्या होगा? वही होगा जो संख्या है। जैसे a की घात 1 होगा तो a होगा, और 3 की घात 1 होगा तो 3 होगा, 5 की घात 1 होगा तो 5 होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार गुणा है। ठीक है, लेकिन जब 3 की घात -1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने अभी बताया कि a की घात -m है तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, ये नीचे चले जाएगा हर के, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस। अब 3 की घात 1 का मान क्या होता है? 1, तो इसका मान कितना आएगा? 1/3। या कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 2 की घात -2 है, अब इसको हर के नीचे लिखेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है? माइनस का है, अब प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 की घात 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर बहुत बड़ी संख्या होगी तो आप ऐसी ही रखेंगे, अगर छोटी संख्या है तो आप गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 1/4 लिख लिया। अब है तीसरा नियम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक तो एक संख्या वाला, एक पद वाला लिया था। अब ये देखिए, ये है तीसरा नियम, a की घात m गुणा a की घात n बराबर am+n। आपने देखा कि इसके आधार क्या है? बराबर है। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, अलग अलग क्या दिखाई दे रहा है आपको? इनकी घातें। तो जब आधार समान हो और हम उनकी गुणा कर रहे हों तो आधार तो ऐसे ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और उसकी घातों को हम जोड़ देंगे m+n। तो यहाँ पर मैं इसको लिखा हुआ है मैंने, यदि अलग घात वाली संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है और आधार समान हो तो आधार तो ऐसे ही लिखा जाएगा, घात जोड़कर लिखी जाएगी। चलिए अंकों से इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे 6 लिखा है खाली हमने, तो 6 लिखा है तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 को 6 की पावर 1। तो कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है इसको, हम मान लेते हैं कि 6 की पावर 1 है, गुणा 6 की पावर 2 या 6 की घात 2। अब देखिए आप, आधार क्या है इन दोनों के? बराबर हैं।
आधार बराबर है ना, तो आप इसको आधार को एक ही बार लिखिए और इसकी घातें जोड़ दीजिए। 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3, तो 6 की घात 3 आ गया। तो इसको अगर छोटी संख्या है तो 6 × 6 × 6 भी कर सकते हैं हम। तो कितना आएगा 6 × 6 = 36 और 36 × 6 = 216। इतना भी आंसर आ सकता है या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वैसे ले लीजिए, हम चर पद ले लेते हैं। 1 की घात 2 गुणा 1 की घात 3। अब आधार देखिए यहाँ पर बराबर है, तो ए ऐसे लिखेंगे और इनकी घातों को जोड़ देंगे। 2 + 3 1 की घात 5। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है। अब आइए चौथे नियम की ओर। जब समान आधार वाली जो हमारी पद दे रखे हैं, अगर हम उनको भाग करते हैं और उनकी घातें अलग अलग हों, तो क्या होता है कि आपका जो आधार है वो तो एक ही बार लिखा जाएगा और घातें घट जाएंगी। यदि अलग घात वाली संख्याओं को परस्पर भाग किया जाता है और आधार समान हो तो आपस में वो घट जाती हैं। अब यहाँ देखिए नीचे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये भाग का निशान है यानी कि ये ऊपर आएगा जिसको हमें भाग देना है और जिससे भाग करना है वो नीचे आता है। तो इसको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, 1 की घात m बट्टे 1 की घात n। तब 1 लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो m - n। सीधे सीधे सूत्र से आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 की घात 3 को भाग करना है 2 से, तो 2 से करना है तो यानी कि 2 की पावर 1 है। ठीक है, अब 2 की पावर 1 है और आपके आधार समान है, तो आधार को एक बार लिखेंगे। ठीक है, आधार को एक बार लिखेंगे और 3 - 1 करेंगे, कितना आएगा 2। तो 2 की घात 2 कितना होगा 2 × 2, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब नियम नंबर 6 आप ध्यान से देखिएगा, ये एक थोड़ा विशेष है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। a की घात m/n, इसको हम क्या लिख सकते हैं a की घात m, और इसको अलग कर सकते हैं इससे ऐसे। अब जैसे देखिए a की घात क्या है m/n है, तो हम a की घात m अंदर ले लेते हैं और गुणा 1/n लिख सकते हैं, है ना। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि m/n को क्या लिख सकते हैं हम m/n है, जैसे इसको हम अलग अलग करें तो m गुणा 1/n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम a की घात m/n है उसको क्या लिख सकते हैं a की घात m, और इसको ब्रैकेट लगाया और इसकी घात 1/n। अब जो 1/n है किसी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। माना कि 1/2 है ये, ठीक है, 1/2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या कहते हैं वर्गमूल का साइन है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता है तो वर्गमूल निकालते हैं, अगर 3 होता है तो घनमूल निकालते हैं। आपको पता होगा ये वाला रूल, तो यहाँ पर उसी के लिए बनाया है। तो अगर ऐसा होता है कहीं पर तो ये 1/n तो वर्गमूल के रूप में आ जाएगा और n यहाँ लिख लेंगे हम, और ये जो a है वो अंदर चला जाएगा और m इसके बाहर आ जाएगा, इसकी घात में आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक उदाहरण से इसको हम स्पष्ट करेंगे। देखिए 125 की घात 2/3 है। ठीक है, अब 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 1/3 इस रूप में लिख सकते हैं, और 125 को क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 5 × 5 × 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 = 25 और 25 को फिर 5 से गुणा करो तो 125 आता है। ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको इस रूप में लिखते हैं, इस रूप में। अब 5 की घात 3 है और उसकी घात 2 है, और मैंने ये मझला ब्रैकेट लगा के इसको 1/3 लिख दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं 1/3 है आपका, यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा घनमूल के रूप में आ जाएगा। ये 3 यहाँ आ गया आपका, और यहाँ पर क्या आएगा अंदर 5 की घात 3 पहले से ही है यहाँ पे, और इसका क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो घात मैंने बोली थी अंदर जो घात होगी वो बाहर आ जाएगी इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, अब इसका जो घनमूल निकालते हैं यहाँ पर 5 × 5 × 5 3 बार है, तो उसको एक बार ही लिखेंगे हम। ठीक है, उसको एक बार लिखेंगे, 5 आएगा वो, इसका मान 5 आएगा, और इसके घात में कितना है 2 है, तो इसका मान कितना आया 5 × 5 = 25। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या आप या ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे 125 की घात 2/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 125 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3, और यहाँ क्या लिखेंगे 2/3, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 3 2/3, ये कटेगा तो कितना आएगा 5 की घात 2। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन मैंने आपको यहाँ नियम बताना ज़रूरी समझा, तो मैंने इस तरीके से ये आया आपको डिफ़ाइन किया। अब है नियम नंबर 7।
जब यहाँ पर 3 अलग अलग पद होंगे, ठीक है, चाहे वो अचर हों या चर हों, और उसकी घात n है, यानी कि आधार क्या होंगे, अलग अलग होंगे और घात उनकी एक ही होगी, तो हम उसको अलग अलग घातों की गुणा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माना a आपका 2 है, b आपका 3 है, c आपका 4 है और n जो घात है आपकी 2 है। तो आप उसको अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2, क्योंकि a का मान 2 है, b का मान 3 है, 3 की घात 2 और 4 की घात 2, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौको 16। अब जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 576। और वैसे भी कर लीजिए आप, a b c में मान रखिए इन तीनों का और उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर मीन्स की घात 2 कर दीजिए, तो इन तीनों को गुणा करके 24 आएगा। 24 को जब आप 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा। इस तरीके से आप इन नियमों को लगा करके अपने सवाल हल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए नियम नंबर 8, a की घात m बराबर b हो, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम, a का मान अगर हमें निकालना हो तो b की घात 1/m, यानी जो m है ये उधर चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया, ये और इसको स्पष्ट करने के लिए a की घात 3 ले लिया, m की जगह 3 ले लिया और b 1 ले लिया। तो अगर हमें a का मान निकालना है तो a का मान कितना आएगा, b की घात 1/3। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, a की घात 3 है और इधर दाई साइड में 27 लिखा हुआ है, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 3 तिहाई 9 27 होता है क्योंकि, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 2 3 3 बार हमने गुणा किया है तो 3 की घात 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 27। 27 को तो हमने 27 ही रहने देंगे और ये जो इसकी घात होगी वो 1/3 हो जाएगी। अब 1/3 हो गई तो हमने 27 को क्या लिखा, 3 की घात 3 और 1/3। अब इन दोनों की घात की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ये कटेगा तो 3 की घात 1 यानी कि 3 आया। तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब है, अभी तक हमने आपको बताया कि समान आधार वाले बताए हैं सारे के सारे। अब हम बताएंगे कि अलग अलग आधार हों, जैसे अलग अलग आधार हों और उनकी घात एक ही हो तो वो दोनों क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे और घात m आ जाएगी। जैसे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब इनकी वो देखिए घात क्या है, बराबर है, तो घात बराबर है तो हम क्या करेंगे, आधारों की गुणा कर लेंगे और घात को उसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आया, 1000। ऐसे ही नियम नंबर 10 देखिए, a की घात m जब अलग अलग आधारों और भागा b की घात m, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/b m और की घात m, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a/m b/m ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया क्योंकि यहाँ भी m लिखा है, यहाँ भी m लिखा है, तो ये दोनों के लिए m ऊपर घात में लिख दिया कि a की घात m और b की घात m। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, 4 की घात 5 है भागा 5 की घात 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि घात क्या है यहाँ पर समान है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, तो 4/5 लिखा। अब ये 4 की घात 5 है और ये 5 की घात 5 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको हल करना चाहें तो आप इसको हल भी कर सकते हैं कि क्योंकि 4 की घात 5 बार है तो इनको गुणा कर लीजिए आप और इसको पूरा 5 बार गुणा कर लीजिए क्योंकि 5 की घात 5 बार है। तो जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, गुणा होगी, लंबी गुणा होगी, तो इससे अच्छा आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, और अगर आप गुणा करना आप चाह रहे हैं तो आप इसको गुणा करके आंसर